नमस्कार। अज साहित्य कला सम्मान समारोह जरा कि डोगरी संस्था ते कुंवर वियोगी मेमोरियल ट्रस्ट पासिया ऑर्गेनाइज किया जा करता है। इस वर्चुअल गोष्ठी च आदरयोग निवास सर और ललित मगोत्रा सर तो सारे का पता निग्गा स्वागत है। अस इस प्रोग्राम की शुरू करने सबने शा पहले जियां कि अस सरस्वती माता की याद करने अस सुनने अज सरस्वती वंदना सुश्री वंशिका जराल होरा कोला या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आओ आज सारे सुनने वंशिका जराल होरा सरस्वती थैंक यू सो मच वंशिका जराल। एक कार्यक्रम की जी गरिमा ही बरकरार है, बेशक वर्चुअल गोष्ठी है। तो मैं अपने पास डोगरी संस्था के पास कुंवर वियोगी मेमोरियल ट्रस्ट के पास डॉक्टर के श्रीनिवासन का बड़ा बड़ा शुक्रिया अदा करनी कि अज के प्रोग्राम च मैं अपनी कंसेंट दी कि सारे मुख्य परौने ने इस कार्यक्रम से। बेशक वो जी गरिमा एक लाइव प्रोग्राम च होंगी है
वो अस मिस नहीं करगे जो ऑडियंस दिखा दी हो कि असें कि जे अज दिस कार्यक्रम च प्रोफेसर मगोत्रा डोगरी संस्था दे प्रधान बैठे दे। इस तो पहले कि वो विधिवत सारा स्वागत करगन निवासन सर दा, पर मैं थोड़ा जिहा अपना जो कुंवर वियोगी मेमोरियल ट्रस्ट है ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਡੋਗਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਹਿਤਕ ਕਲਾ ਸਨਮਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਦਾ। ਸਾਹਿਤਕ ਕਲਾ ਸਨਮਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਹਿਲਾ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ स्वर्गीय छत्रपाल ने मिलिया। अज अस इस समारोह च आदरयोग साढ़े वेदराई होने सम्मान दिया रहे। प्रोसेस चलता रहो। उसका पहले अस निक्की जी एक फिल्म है कुंवर वियोगी मेमोरियल ट्रस्ट ऊपर, आओ अस उसी देखें। Literature knows no barriers. Language knows no boundaries. The craft of a craftsman is unique. His ability to create a masterpiece is his own. He knows no rules, he makes them. He knows no horizon, he paints it. For he is the one who creates history, and his creation is immortal. Such an artist was born on September 4th, 1940. His contribution to the nation has been as immersive as his contribution to literature. कुंवर वियोगी जो है वो स्वयं एक लेखक ही नहीं थे, उनके अंदर एक विचारधारा चलती थी। तो उन्होंने जब भी जो भी काम किया बड़े लाइवली ढंग से किया, बड़े जीवंत तरीके से किया और दिल खोल के किया। उनका एक एक बंद जो है वो एक एक महाकाव्य कहता है। A soldier of the Indian Air Force, Group Captain Randhir Singh took on to writing at a very impressionable age of just 13. With his pseudonym Kunwar Viyogi, this laureate has been crowned as the father of Dogri sonnets and has been awarded by Sahitya Academy. जितनी सॉनेट हिंदुस्तान में कुंवर वियोगी ने डोगरी में या उर्दू में या हिंदी में लिखी हैं उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और इतनी ज़्यादा लिखी हैं कि ये मुझे लगता है अगर कोशिश की जाए तो ये विश्व रिकॉर्ड बन सकता है। His masterpiece, Ghar, a journey of society and relationships, ran into 238 verses. एक टुकड़ा मैं रोटी मंगा सोनेगी एक नुक्कर, एक पल मंगा मुस्कानेगी इस धरती दे ऊपर, पैर एक मंगा रोनेगी गड़वा एक शराब पर छांबे विच डुलन दरदा इयै जीव कर। With a humble attempt to resuscitate Dogri language, Kunwar Viyogi's contribution is priceless and timeless. Founded in his memory is the Kunwar Viyogi Memorial Trust that endeavors to promote and preserve the history of Dogri language through literature, art, culture, education and innovation. A platform to give back to the roots what you gained from them. Taking inspiration from Kunwar Viyogi's belief that talent deserves to be nurtured and shared with the world, the Trust offers scholarships in the University of Jammu, Literary Award in association with Dogri Sanstha and Talent and Innovation Award among other initiatives. Come, join the movement. Let's preserve our heritage. Let's protect our roots. Let's give back to the world the gift of Dogri. Ladies and gentlemen, welcome to Kunwar Viyogi Memorial Trust. बहुत बहुत शुक्रिया कुंवर वियोगी मेमोरियल ट्रस्ट टीम। आओ इस कार्यक्रम थोड़ा अगे बढ़ाने कि जिवें सारे सुनाया कि सारे अज दे इस कार्यक्रम के मुख्य परौने ने डॉक्टर के श्रीनिवास राव साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी, दिल्ली साहित्य अकादमी दिल्ली के सेक्रेटरी। मैं आदरणीय प्रोफेसर ललित मगोत्रा जी की रिक्वेस्ट करन प्रधान डोगरी संस्था दे कि वो विधिवत निवासन सर दा शुक्रिया अदा करन, स्वागत करन ते कन्नै अज दे इस कार्यक्रम के बारे थोड़ा जिहा दस्सन। आदरणीय प्रोफेसर ललित मगोत्रा। विजय जी शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार। देखो साड़ा अज का सारा कार्यक्रम जिहड़ा है वो डोगरी च है, गलबात भी डोगरी च होनी है, लेकिन अज दे साढ़े जिहड़े मुख परौने ने उन्हें शायद डोगरी समझने च थोड़ी सहूलत नहीं हुआ है, इसलिए मैं शुरू दी थोड़ी गलबात हिंदी च करन। ठीक सर।
आज के इस कार्यक्रम के आदरणीय मुख्य अतिथि डॉक्टर के श्रीनिवास जी, जो साहित्य अकादमी न्यू दिल्ली के सेक्रेटरी हैं। सबसे पहले राव साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है दिल की गहराई से। इसके बाद मैं स्वागत करना चाहूँगा, आज इनका सम्मान किया जाना है, श्री वेदराही जी का। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और मुंबई में हैं, तो उनका इस कार्यक्रम में स्वागत है। जैसा आप जानते हैं आज का, और जितने भी दर्शक और सुनने वाले हैं जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सब का मैं दिल की गहराई से स्वागत करता हूँ। आज जैसा आप जानते हैं, आज का कार्यक्रम एक सम्मान समारोह है। ये कुंवर वियोगी साहित्य कला पुरस्कार देने के लिए, और ये दूसरा पुरस्कार दिया जा रहा है। दूसरा सम्मान दिया जा रहा है। पहला स्वर्गीय श्री छत्रपाल जी को दिया गया था पिछले साल, और इस बार का पुरस्कार डोगरी के जाने माने और सारी दुनिया में प्रसिद्ध जो डोगरी के लेखक हैं श्री वेद राही जी को दिया जाएगा। वेद राही जी के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि उनके लिए जो प्रशस्ति पत्र बना है उसको पढ़ा जाना है, तो उसमें सब कुछ आ जाएगा कि उन्होंने क्या क्या किया और उनकी जिंदगी में क्या क्या अचीवमेंट रही। कुंवर वियोगी मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से ये जो सम्मान है ये स्थापित किया गया है डोगरी संस्था के तत्वाधान में। और कुंवर वियोगी मेमोरियल ट्रस्ट जो है, इसको बने हुए अभी 4-5 साल हुए हैं, और इन्होंने इतना काम किया है इतने छोटे से अरसे में कि ये अभूतपूर्व है। और काम में किस्म किस्म के काम हैं। इन्होंने स्कॉलरशिप हैं बच्चों के लिए, वो इंस्टीट्यूट की हैं। इन्होंने पुरस्कार इंस्टीट्यूट किए हैं। ये वर्कशॉप करवाते हैं, नाटक करवाते हैं, ड्रामे करवाते हैं, डांस के प्रोग्राम करवाते हैं, और इस किस्म के कला और साहित्य के संबंध में बहुत से कार्यक्रम करवाते हैं। बच्चों में लेखन की प्रतियोगिता भी करवाते हैं और कहानी प्रतियोगिता करवाते हैं। असल में बात यह है कि कार्यक्रम तो सब करवाते हैं, लेकिन इनके कार्यक्रमों की एक खासियत है, इनका हर कार्यक्रम जो है वो आने वाले समय के लिए एक बीजारोपण का काम करता है। हर कार्यक्रम में से आगे के कार्यक्रम निकलते हैं। हर कार्यक्रम कंटिन्यू रहने वाला कार्यक्रम होता है, और जिससे बच्चों में, लोगों में, नए लोगों में, नौजवानों में एक उत्साह बनता है। और इनका जो सबसे बड़ा लक्ष्य है वो है कि जो युवा हैं उनमें साहित्य के प्रति, इन जनरल साहित्य के प्रति, खासतौर से डोगरी साहित्य के प्रति उनमें चेतना भी जागे और उनमें उत्साह भी जागे, और उनमें पढ़ने और लिखने दोनों का शौक जागे। और इनका मंच सबके लिए खुला है, जिसमें जो भी प्रतिभा है वो आके इनके मंच का इस्तेमाल कर सकता है और उस पर कार्यक्रम कर सकता है। इसलिए इनके साथ काम करने का, मैं इनके एडवाइजरी कमेटी का मेंबर भी हूँ, उसका मुझे बहुत खुशी होती है। जहाँ तक डोगरी संस्था का प्रश्न है, आप तकरीबन सभी जानते हैं कि डोगरी संस्था जम्मू कश्मीर की सबसे पुरानी लिटरेरी और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, और इसकी नींव 1944 में रखी गई। उसके बाद मैं इसकी हिस्ट्री में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन तब से लेकर आज तक डोगरी में जितने भी काम हुए, भाषा के संबंध में या साहित्य के संबंध में या कल्चर के संबंध में, उसमें डोगरी संस्था ने हमेशा नुमाया रोल अदा किया है, लीडरशिप का रोल अदा किया है। और आज डोगरी भाषा और साहित्य की जितनी भी हमारी अचीवमेंट्स हैं, उनके पीछे डोगरी संस्था का हाथ किसी ना किसी तरीके से रहा है। आज भी डोगरी संस्था 1944 की बनी हुई और आज 2020 में भी अपने पूरे जोर शोर से काम कर रही है। उसका एक प्रिंटिंग का पूरा सिस्टम है, और उसमें हमारी मैगजीन छपती हैं,
हमारी किताबों का प्रकाशन होता है। इसके अलावा जो गोष्ठियाँ और जो कार्यक्रम और जो सेमिनार सिंपोजियम होते हैं वो तो होते ही हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जिनको हमने पुरस्कार दिया जाना है उनके बारे में तो मैं हमने एक प्रशस्ति पत्र पढ़ना है, उसके लिए मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि डॉक्टर के श्रीनिवास राव जो साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने हमारे इस कार्यक्रम में आना स्वीकार करके हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। इसके लिए डॉक्टर साहब आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया और आपका एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूँ के लिए। विजय जी, अब आप इस कार्यक्रम की बागडोर दोबारा संभाले और डोगरी में आ जाए। जी जी शुक्रिया सर। अच्छा, मेरे यहाँ से कोई चांस नहीं थी बोलने का, नहीं बोलो। फिर भी आई थिंक कि राव साहब थोड़ी बहुत डोगरी समझते हैं हमारी। डोगरी आप डोगरी में चलाइए, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं। Thank you, sir. Shukriya, sir. Thank you. Before I invite Professor Mogotra to present a citation, today's citation, मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमने एक वेदराही जी के ऊपर भी एक छोटी सी फिल्म रखी है ताकि थोड़ा सा देखने वाले लोग जान पाए उनके बारे में। तो उन आओ आज इस कार्यक्रम के सर्वे सर्वा आज इस कार्यक्रम की रौनक जिंदे पिछे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया अज का उनके पर बनी दी एक फिल्म है छोटी जी, वो दिखने श्री आदरजोग वेदराही उनके। वेदराही उन फनकारों में से हैं जो फनून की मुख्तलिफ असनाफ में कामिल दस्तरस रखते हैं। अदब में उन्होंने 20 कहानियां और कई नॉवल तहरीर फरमाए हैं। कम से कम 25 फिल्मों की कहानियां, स्क्रीन प्ले और मुकालमे लिखे हैं। छह फिल्मों की डायरेक्शन की है, जिनमें दरार, प्रेम पर्वत, काली घटा काबिल जिक्र है। वेदराही ने दूरदर्शन के लिए 9 सीरियल लिखे और डायरेक्ट किए, जिन्होंने मकबूलियत के नए रिकॉर्ड कायम किए। दूरदर्शन के मशहूर जमाना सीरियल गुल गुलशन गुलफाम के लिए इन्हें अपट्रॉन की तरफ से बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला। अदब में इनकी कहानियों के मजमूआ पर 1983 में इन्हें साहित्य अकादमी के इनाम से नवाजा गया। महाराष्ट्र सरकार की ओर से 1990 में महाराष्ट्र गौरव का अवार्ड भी इन्हें मिल चुका है। वेदराही दूरदर्शन के लिए 5 टेलीफिल्में और 5 डॉक्यूमेंट्री फिल्में बना चुके हैं। इन्होंने एक फिल्म चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी इंडिया के लिए भी बनाई है। वेदराही फिल्म सेंसर बोर्ड के मेंबर भी रह चुके हैं। कुछ सालों के लिए वो फिल्म राइटर्स एसोसिएशन के ऑनरेरी जनरल सेक्रेटरी भी थे। वेदराही एक ऐसा फनकार जिसे जम्मू कश्मीर सरकार ने कई बार इनामात से सरफराज किया है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया टीम कुंवर वियोगी मेमोरियल ट्रस्ट। मैं बड़े आदर मान करना है प्रोफेसर ललित मोगोत्रा की रिक्वेस्ट करनी कि वो आइए साइटेशन प्रेजेंट करें। जी शुक्रिया विजया जी। श्री वेदराही डोगरी दे नामवर लेखक, आलोचक, अनुवादक, फिल्म निर्माता ते निर्देशक, डॉक्यूमेंट्री फिल्मां ते सीरियल निर्माता ते सबने छा उपर एक बेहतरीन इंसान श्री वेदराही और उसका परिचय दे मोहताज नहीं। इंदा जन्म 22 मई 1933 की जम्मू कश्मीर च पत्रकारिता दे पितामह श्री मुल्क राज सराफ हुंदे घर हुआ, जिन्हें 1924 ईस्वी च जम्मू कश्मीर च पहला उर्दू अखबार रणवीर कड्ढने दा श्री गणेश कीता ते अपनी सेवाएं करने इस प्रदेश की पत्रकारिता दे खेतर च सग्गोशार। फलस्वरूप
वेद राय हुंदे अंदर भी पढ़ने लिखने का गुण बचपन च मठोई पिया। वेद राय होरें डोगरी च उसलै लिखना शुरू किया जिसलै आधुनिक डोगरी साहित्य मसा मुंडली बरेसा च हा ते अजे इसदे लेखन ते मुसलसल इसदे लेखन ने मुसलसल रफ्तार नहीं ही पकड़ी दी। छड़े इक्के दुक्के कहानी संग्रह या फिर दर्जन हारियां कवितां गै प्रकाशित रूप सामने आई दियां हियां। डोगरी कवियें दी कविता ते उनके जीवन ते कृतित्व उपर आधारित इंदी पुस्तक जगदियां जोतां बेशक फारसी लिपि च ही पर आलोचना के खेतरा च पहली पुस्तक होने का श्रेय रखती है। डोगरी च वेद राय हुंदे 3 कहानी संग्रह काले हत्थ, आले ते क्रॉस फायरिंग, 7 उपन्यास हाड़ बेड़ी ते पत्तन, दरेड़, त्रुटी दी डोर, गर्भजून, ललदेत, मंसूर ते शकीला दी दास्ताने इश्क ते अनंत, 2 नाटक धारें दे अथरू ते बोबो कदूं आग ते 3 कविता संग्रह चुप रहिए प्रार्थना कर, बट्टो तार ते पार ते 1 गद्य कृति सोच संवेदनशीलता दी अथाह गहराई ते भावें विचारें दी उच्ची प्रवाज कारण बेजोड़ मुकाम रखते हैं। मौलिक लेखन के अलावा इन्हें संकलन, संपादन ते अनुवाद के खेत्रें च भी काफ़ी समृद्ध किया। साहित्य सिरजना के खेत्रा च इन्हें डोगरी के अलावा हिंदी ते उर्दू भाषाएं च भी योगदान देइयै नामवरी हासिल की। साहित्य जगत के कन्ने कन्ने वेद राय होरें फिल्म जगत च भी चेचा मुकाम हासिल किया। हिंदी फीचर फिल्में दे पटकथा लेखन ते निर्देशन के अलावा डॉक्यूमेंट्री फिल्मां बनाने ते उनके निर्देशन के कन्ने कन्ने टैली फिल्में के निर्माण ते निर्देशन च भी चर्चने जोग योगदान दिता। कश्मीरी हाजियों के जीवन उपर आधारित इनके टैली सीरियल गुल गुलशन गुलफाम की मकबूलियत ने ना सिर्फ वेद राय होरें गी बल्कि समूलचे डुग्गर की गौरवान्वित किया। डोगरी इन्हें बोबो कदूं आग, हिम्मत, नवा सुनहरा युग आया ते दीनू भाई पंत हुंदे जीवन ते कृतित्व उपर 60 डॉक्यूमेंट्रियां बनाने च भी अपनी चतन्न सोच ते कला कौशल का प्रमाण दिता। फलस्वरूप साहित्य जगत ते फिल्म जगत की इनके योगदान की दिखते हुई इन्हें कई राष्ट्रीय ते रियासती सतह के अवार्डें ते मान सम्मानें कन्नै नवाजिया गया है, जिंदे 1983 बरे का साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1990 ईस्वी का महाराष्ट्र गौरव अवार्ड, रियासती कल्चरल अकैडमी का 1971 बरे का बेस्ट बुक अवार्ड ते इस्सै बरे हिंदी फीचर फिल्म पवित्र पापी गीता यूपी जर्नलिस्ट एसोसिएशन का बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड, गुल गुलशन गुलफाम टीवी सीरियल लई बेस्ट डायरैक्टर अवार्ड, ललदेद उपन्यास उपर रियासती अकैडमी का बेस्ट बुक अवार्ड, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदी का 2011 बरे का महापंडित राहुल सांकृत्यायन अवार्ड, 2012 बरे का जम्मू कश्मीर रियासती सरकार का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, महाराष्ट्र सरकार का राम मनोहर त्रिपाठी अखिल भारतीय हिंदी सेवा पुरस्कार, ललदेद उपन्यास के उर्दू अनुवाद लई 2015 बरे का साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार ते फिर FM चैनल पासिया साहित्य सेवा लई डुग्गर गौरव पुरस्कार कन्ने सम्मानिया गया। तो 2018 बरे च दीनू भाई पंत मेमोरियल ट्रस्ट ते डोगरी संस्था जम्मू पासिया श्री वेद राय होरें गी दीनू भाई पंत मेमोरियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कन्ने सम्मानित किया गया। अज कुंवर वियोगी मेमोरियल ट्रस्ट ते डोगरी संस्था जम्मू श्री वेद राय होरें गी उन्दियां साहित्य ते कला के खेत्रा च नमूलियां सेवाएं गी दिखदे होई 2020 बरे दे कुंवर वियोगी साहित्य कला सम्मान कन्ने सम्मानित करते हुए खुशी ते गर्व महसूस करा करते। शुक्रिया जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इस कोई दो राय नहीं है कि आज वेद राय उन्हें सम्मानित करिए, संस्था ते ट्रस्ट दोनों अपने आप की सम्मानित महसूस करा करते ते सारे विच अज निवासन सर दा निवास अपने राव सर दा होना भी इस प्रोग्राम की गरिमा की चार चैनल ला बेशक अज ताड़ी ते गड़गड़ाहट नहीं है वेद राय और सुनगन कि उन्हें जा सम्मान तैयार करने साइटिश 50,000 रुपया एक शॉल ते मोमेंटो उन्हें बॉम्बे पहुंचाई दिता जा। तो मैं लगता कि ये खबर उनके तक पुजी दी होनी कि उन्हें ये चीज़ां पुजी जानियां
साइटेशन उन्हें सुनी ली होनी उनके के विचार न इस प्रोग्राम के बारे च अज साइटेशन ते अपने सम्मानित होने दे मगरा आओ सुनने वेदराई उनके विचार। डोगरी दे अलबेले शायर ते सोगे कहानीकार कुंवर वियोगी ने अपनी सानतें दी किताब पहलियां बांगां दी भूमिका च अपने कन्नै मेरी पहली मुलाकात का जिक्र किया है। उन्हें लिखे दा है कि जदों उन्हें रेडियो स्टेशन पर अपनी कविता भोली पढ़ी तो मैं उन्हें मिलने वास्ते उनके घर पुजा तो उनके कोलों वो कविता लिए मैं योजना पत्रिका च छापी। ये सच्ची गल लिखी दी उन्हें। उस समय उनकी उम्र 16-17 बरे ही तो मैं 24-25 साल का हाँ। मैं उसले जम्मू कश्मीर सरकार दे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की हिंदी पत्रिका योजना का संपादक हाँ तो वो कविता उस पत्रिका च छापी है। अज 60 साल बाद उससे प्रतिभावान कवि की याद च बने दे ट्रस्ट ने मेरी सम्मानित किया है। ये मेरे वास्ते बड़ी फख्र वाली गल है। जिंदगी च कई बारी कुंवर वियोगी होंदे कन्नै मेरी मुलाकात होंदी रही। हर बारी उन्हें साहित्य बारे अपनी डूंगी समझदारी की छाप मेरे मन पर पाई। वो उर्दू ते अंग्रेजी साहित्य कशा बड़े मुतासर है, फिर भी वो अपने लेखन च बेहद मौलिक है। वो सच्चे साहित्यकार है। उनके अंदाजे बयान एक दिलकश बेसाख्तगी है। उनके एहसासें च एक धड़ल्लापन है जिहड़ा बिरले साहित्यकारें च हुंदा है। उनकी लम्मी कविता घर ते 200 सानटां भरपूर जिंदगी का एक विशाल कोलाज बना दिया है। जिंदगी का कोई पहलू उनकी नज़र कशा बचेदा नहीं। वो हर पहलू दे हर पहलू की गुआड़ते हैं। उनका रूप गुआड़ यानी एस्थेटिक्स बेमिसाल है। सैनिक कवि ग्रुप कैप्टन रणधीर सिंह कुंवर वियोगी उनकी सुयोग्य पुत्री श्रीमती पूनम जवाल की मैं शाबाश देना चाहना जे उन्हें अपने कवि पिता की याद इस ट्रस्ट की स्थापना की। मेरी विश्वास है इस ट्रस्ट के अंतर्गत कुंवर वियोगी के संपूर्ण साहित्य की प्रकाशित किया जा कि वही परख पड़ताल का सरिस्ता भी बने। मैं कुंवर वियोगी मैमोरियल ट्रस्ट ते डोगरी संस्था का आभारी हाँ जब उन्हें मेरी सम्मानित किया तो मेरी एक प्रिय कवि मित्र की नमन करने का मौका दिता। चुप रहिए प्रार्थना कर तू भी परते सोना, चुप रहिए अथरू कहानियां सुना देना, चुप रहिए प्यार कर देने हथ, चेता कर वो घड़ियां जदों जीव शब्द ने स्पर्श तुरदी है। केड़ा भेद है जिसी अखियां नहीं खोल दियां। रंग ते खुशबू का परिचय उनकी खामोशी है। धरती क्या बोलती है वो धरती है। अंबर जानता है उसी सब जानते हैं। जे दरख्त भी बोलता तो कोयल चुप रही। घरे दिए कंधे गला पुछो सहना ते चुप रहना। चुप की पंछान उसकी शक्ति जान। चुप एक कविता है सच्ची सुच्ची निष्कलंक निरपक्ष निरपौध। बहुत खूब बहुत खूब बहुत क्या बात क्या बात। और मेरा फेवरेट कविता संग्रह है इंदा चुप रहिए प्रार्थना कर। बड़े बारी पढ़िया। बहुत सुंदर सुंदर कविता बहुत सुंदर सुंदर बिन। आज का इस कार्यक्रम ऑलमोस्ट अस आखिरी पड़ा चाहूँ। मैं बड़े आदर मान करना है अज के इस कार्यक्रम के मुख्य पुरोने डॉक्टर श्री निवासन राव उन्हें रिक्वेस्ट करनी कि वो आज इस कार्यक्रम अपना वक्तव्य दें। डॉक्टर के श्रीनिवास राव।
Thank you, Vijaya. First and foremost, I would like to express my deep gratitude to Kumar Viyogi Memorial Trust for giving this opportunity to me to be here with all of you at this prestigious Samman function. I'm privileged to be in the company of great scholar and writer like respected Ved Rahi ji, Lalit Mangotra ji, and others. Friends, India is a land of poetry since times immemorial. From the times of Samaveda to 21st century, India has produced countless poets in each language of the land and the exotic poetry in all the languages from a unique corpus of poetry that cannot be found anywhere. From the mainstream languages to oral and tribal ones, Indian languages and cultural traditions have produced immortal poetry through millennia. The sheer number of poems and songs composed in breathtaking, and if that is not sufficient, the number of genres and subjects these poems touch upon is mind-blowing. Sri Kumar Viyogi belongs to the lineage of these immortal poets. Before going any further, the name Kumar Viyogi always reminds me of what Swami Vivekananda and Sri Aurobindo said about perfect unison of strong body and creative mind. By virtue of being in the Air Force, Sri Kumar Viyogi possessed a very strong body like a steel and an extraordinarily creative mind. He is the perfect example of the vision of Swami Vivekananda for such unison, just like Plato's philosopher kings. Sri Kumar Viyogi brought several new elements to Dogri language and literature, and one cannot miss Pehliyan Banga on this front. Well, this work not merely introduced European style sonnet sequence to Dogri literature, but also showed the path for future poets and writers on how to overcome the barriers of language. No doubt, language is the repository of culture and literature, especially poetry, expresses it best, but language develops along with the community and the exposure to wider elements of nature and society. So often words can struggle to express those thoughts of the poet or author that are sitting on the edge of the mind and refuse to yield to any form of expression. Sri Kumar Viyogi, just like Pudumai Pittan of Tamil or Amritalal Nagar of Hindi or Sri Sri of Telugu, to which I belong to, broke this barrier and laid the path for all future thinkers and poets in Dogri language. Ghar is something special to all human beings. Sri Kumar Viyogi used home as a peg to address a wide range of issues in a very unique way and deservedly won Sahitya Akademi Award for this remarkable work. Sri Kumar Viyogi was not a selfish person and was always busy with showing the way for the upcoming poets and writers in Dogri language. Kumar Viyogi Memorial Trust is carrying forward the legacy and aspirations of Sri Kumar Viyogi by conferring several awards on the deserving writers of Dogri language. The awards of this nature inspires many a young writer and budding poets. Sri Ved Rahi definitely deserves this award and much more. Sri Ved Rahi does not need any introduction and is one of the greatest modern day Dogri writers. His Academy Award winning Ale is probably finest collection of short stories and is highly relatable even today, though it was written 4 decades ago. I thank Kumar Viyogi Memorial Trust once again for this opportunity, particularly Poonamji, Lalitji, and my best wishes to them in all their future endeavors. Thank you all. Thank you very much. Thank you, sir. On behalf of Vivek Indraji बोलने लगी हैं डोगरी संस्था के पासिया ते कुमर वियोगी मेमोरियल ट्रस्ट के पासिया मैं राव सर थोड़ा बड़ा शुक्रिया अदा करनी है तुझे सारे इस प्रोग्राम की और गरिमा प्रदान की थी मैं वेद राही सर की दोबारा एक बार मुबारक देनी मैं
जो कुंवर वियोगी मेमोरियल ट्रस्ट की जो टीम है जिसकी वजह कन्नै ये कार्यक्रम संभव हो पाया, तुसें सारें दा भी बड़ा बड़ा धन्यवाद करनी है। प्रोग्राम ऑलमोस्ट खत्म है, अगर ललित सर कुछ आखना चाहन तो उनका स्वागत है। मैं सिर्फ इन्ना आखना चाहूँ, कार्यक्रम तो खत्म है, एक तो है कि राव साहब ने इन्नी अच्छी गलबात की, बहुत सुंदर, और जो भी इन्हें गल्लां कीतियां, क्योंकि प्रोग्राम रिकॉर्ड हुई है और मैं उम्मीद करना कि जड़ियां इन्हें गल्लां कीतियां इहदे उपर साढ़े सारे लेखक ते दूए भी सुनने वाले थोड़ा सोच विचार करन कि किन्नियां अच्छियां गल्लां इन्हें कीतियां। इनका बड़ा बड़ा शुक्रिया। दूई गल मैं जरूर करना चाहूँ कि अस अपनी शुभकामना दिन्ने आं कुंवर वियोगी मेमोरियल ट्रस्ट की कि जिस किस्म का काम करा देन इस काम की और अगे बढ़ाते रौन, और साड़ी शुभकामना भी इंदे कन्नै ते साड़ा पूरा साथ भी इंदे कन्नै। इस कुंवर वियोगी मेमोरियल ट्रस्ट के चेयरपर्सन श्री गोवर्धन सिंह जम्वाल जी की देख रेख च ते पूनम जम्वाल जड़ियां इस दियां क्या करता लिखी लेना, तो इंदे दोने दे मेल कन्नै जिस तरीके कन्नै ट्रस्ट काम करा करदा है, रोज नवियां नवियां इनोवेशन करदे न, नवे नवे ख्याल आंदे न, और ये जड़ा पुरस्कार है, ये जड़ा सम्मान है, ये इन्हें सिर्फ लेखकें ते साहित्यकारें ने नहीं रखा, इन्हें साहित्य कला सम्मान कर दिता, जिहदे च कोई कलाकार भी उसकी भी ये सम्मान मिली सकता है। और इस वास्ते मैं समझना कि ये जड़ा इन्हें पिरत पाई है इनामें दी और कार्यक्रम कम्में की करने दी, ये कन्नै साड़ा डोगरी का भी बड़ा वाधा होग, साहित्य के बारे च भी लोगों के दिल च रुचि जागग। और ये कन्नै गै मैं शुक्रिया भी कर दिना सारें दा, राव साहब का खास तौर पर, विजय जी तुंदा इस प्रोग्राम की। सर एक कपलेट पढ़नी है कि जी कोविड छाया दा जो पासा है, 4 लाइना में प्रस्तुत करनी है कि अज रात कल दिन भी होना रोना कैसी, अज रात कल दिन भी होना रोना कैसी, जीवन की एक बोझ बनाई है ढोना कैसी, हो सकदा ते नेरे च दिया बालो, यहाँ अज दा कार्यक्रम होया, हो सकदा ते नेरे च दिया बालो, इन नेर मनेरे दे चर्चे परमूना कैसी। वाह 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 वाह, विजय जी ये कन्ने गया अपने प्रोग्राम का समापन कर। नमस्कार 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 सर, सारे ही नमस्ते, सारे जो सुनने वाले उन्हें सारे ही नमस्ते, सारे नमस्कार, थैंक यू सर, थैंक यू। लड़क पानी च जवानी च अधेड़ उमरी बेले भी सचज्जे मेहनती राई ने तेरी डगर नहीं छोड़ी। लिखारी नामी है वो उर्दू दा, उन्हें एले भी तेरे ने बालहाना प्यार किया है अजें तोड़ी। अति मसरूफ उंदे होई भी तुकी भुलाया नहीं, ते उसकी तेरी लचकीली ते प्यारी टोर नहीं भुली। मखीरी चेता तेरा उन्हें रत्ती भी मसाया नहीं, ते रत्ती लड़क पानी च पीती दी शराब नहीं उल्ली। वो फिल्में ते पैसे ब्याजें व्यापारा बड़ा मशगूल है, वो धन है ओदी वफादारी। कोई भी फर्क नहीं आया उदे बेलाग प्यारा च, बड़े अच्छे तरीके न निभांदा आया है यारी। स्वातमशील वेदना तखलस राई है ओदा, अति गै लीम है जिड़रा सुनाका डोगरा जोधा।